शाह भिटाई को किसने इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की राह दिखाई। शाह का पैगाम जर्मनी कैसे पहुंचा, एक नुस्खा बरतानिया में भी मौजूद। मकबरा किस हुक्मरान ने बनवाया। बरे सगीर के अजीम सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई का मज़ार कराची से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जहां उनकी जिंदगी में शुरू होने वाली महफिल समा का सिलसिला गुज़िश्ता 300 साल से बिला नागा हर रोज होता है। शाह अब्दुल लतीफ भटाई का उर्स हर साल 14 सफरुल मुज़फ्फर को मनाया जाता है। शाह अब्दुल लतीफ भटाई की विलादत बासआदत 1689 बामुताबिक 1101 में मुटियारी जिले की तहसील हाला की हवेली में हुई। उनके आबा-ओ-अजदाद सादात खानदान से ताल्लुक रखते थे, जिनका सिलसिला नसब आले रसूल से मिलता है। शाह लतीफ के वालिद हबीबुल्लाह शाह हबीब के नाम से मारूफ थे, जिन्होंने 3 शादियां की, लेकिन औलाद की नेमत से महरूम थे। अपनी महरूमी का तस्करा उन्होंने इस दौर के कामिल बुजुर्ग अब्दुल लतीफ से किया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। उन्होंने हबीबुल्लाह की अज़दाश सुनकर दुआ फरमाई और उन्हें ताकीद की कि अल्लाह ताला तुम्हें बहुत जल्द औलाद नरीना अता करेगा, उसका नाम मेरे नाम पर अब्दुल लतीफ रखना, वो अल्लाह के हुक्म से यगाना रोजगार होगा। कुछ अरसे बाद उनकी पहली अहलिया ने एक बेटे को जन्म दिया। शाह हबीब ने इसका नाम मज़कूरा बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक अब्दुल लतीफ रखा, लेकिन उसका बचपन में ही इंतकाल हो गया। चंद साल बाद उसी ज़ौजा के वतन से दूसरे फर्जंद की विलादत हुई। हबीबुल्लाह ने उसका नाम भी अब्दुल लतीफ रखा। उनके ये फर्जंद बुजुर्ग के पेशगोई के मुताबिक बा कमाल साबित हुए और उनका शोहरा सारे आलम में हो गया। शाह अब्दुल लतीफ भटाई की विलादत के कुछ दिनों बाद उनके वालिद अपने आबाई गाँव को छोड़कर कोटरी में रहने लगे। 5 साल की उम्र में शाह लतीफ को आखुद नूर मोहम्मद की दरसगाह में तहसील इल्म के लिए भेजा गया, लेकिन उन्होंने अलिफ से आगे बे और इसके बाद के लफ्ज पढ़ने से इनकार कर दिया। ये सूरत हाल देखते हुए उनके असनाद अखवंद नूर मोहम्मद ने शाह हबीब को बुलवाया। शाह साहब ने सारा अहवाल सुनकर कहा कि इस बच्चे को अल्लाह की वहदानियत का इदराक है, इसलिए ये अलिफ से अल्लाह के आगे कोई लफ्ज पढ़ने को तैयार नहीं है। शाह अब्दुल लतीफ अपने वालिद की जानिब से विरसे में मिली हुई रूहानियत पर तो दस्तरस रखते थे, लेकिन एक खुशगवार हादसे की वजह से वो इश्क मजाजी में गिरफ्तार होकर 3 साल तक सहराओं में और जंगलों की खाक छानते रहे और इसी आलम में ठट्टा जा पहुंचे। वहाँ एक सूफी बुजुर्ग मोहम्मद मोइन ठटोरी से मुलाकात हुई। उन्होंने उनकी रूहानी तरबियत करते हुए इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की राह पर डाला। उन्होंने शाह साहब के दिल में इबादत इलाही, रियाजत की लगन, औलिया अल्लाह से मोहब्बत, वालिदैन की इताअत, इंसानियत की खिदमत का जज्बा पैदा किया। इसी जज्बे ने शाह साहब को वालिद की खिदमत में पेश कर दिया। आप अपने वालिद से मिले तो वो बहुत खुश हुए। हाला में शाह लतीफ की रूहानियत के चर्चे आम हो गए और लोग बड़ी तादाद में उनकी इरादतमंदों में शामिल होने लगे। हाला वापस आने के बाद उनका अखद उसी लड़की से हुआ जिसके इश्क ने उन्हें ठट्टा की खानकाह तक पहुंचाया था। शादी के बाद शाह अब्दुल लतीफ भटाई के मुरीदैन ने उन्हें ताजुल मखदूरात का लक़ब दिया। रिश्ता इज़्दवाज में बंधने के बाद शाह लतीफ ने एक पुरफ़ज़ा और पुरसुकून मकाम को अपनी रिहाइश के लिए मुंतखब किया, जहाँ बुलंदो बाला टीले थे। सिंधी जबान में भट्ट टीले को कहते हैं, इसीलिए इस मकाम को भट्ट शाह का नाम दिया गया। शाह साहब की मेहनत ने मट्टी और पत्थर के तोदों को एक खूबसूरत बस्ती में तब्दील कर दिया। वहीं रिहाइश के दौरान उन्होंने सिंधी जबान और अदब को फरोग दिया। उन्हें शायरी का शौक था और उन्होंने अपनी शायरी के जरिए सिंधी जबान की तरक्की और तरवीज के लिए काम किया। शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने अपने कलाम में कुरान और हदीस से ली हुई इस्तिलाहें जरूर इस्तेमाल की। सूफियाना तखय्युल शाह के कलाम की खसूसियात हैं। उनकी शायरी में सादगी और बेलोज खुलूस शामिल है। शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने बदशाह के टीलों के नजदीक नहर करार के किनारे बैठकर अपना सूफियाना कलाम मुरतब किया, जो बाद में दुनिया भर में शाह जो रिसालों के नाम से मारूफ हुआ। शाह लतीफ जिस जमाने में पैदा हुए उस जमाने में बरसगीर में फारसी जबान राज थी और सिंध का खित्ता भी इससे मुतासर था, मगर शाह भिटाई ने फारसी की जगह सिंधी जबान को सिंधी धरती की शनाख्त के लिए अहम समझा और इसी जबान में शायरी करके सिंधी जबान को एक नया मकाम दिलवाया। शाह अब्दुल लतीफ भटाई का मंजूम कलाम 30 अबवाब पर मुश्तमिल है और हर बाब में औरत की हुर्मत और अजमत का एतराफ मौजूद है। रिसाले में शामिल अबवाब को शाह जो सर कहा जाता है। इसी तरह शाह जो रिसालो 30 सुरों पर मबनी है। शाह भटाई के रिसाले में मौजूद शायरी के तमाम बाबों के नाम खवातीन से मंसूब हैं। इनकी शायरी की सुरमियां खवातीन ही करार दी गई हैं। सस्सी, माराई, मोमल, सोहनी, नूरी, ये सब वो किरदार हैं जिनको उन्होंने अपनी शायरी में बयान करके अमर कर दिया। उन्होंने मर्द के बजाय अपने कलाम के अजहर के लिए खवातीन का चुनाव किया है, ताकि माशरे को इस बात का एहसास दिलाया जा सके कि औरत जिसे हमारे माशरे में कमतर मखलूक गर्दाना जाता है, वो भी एक आला और अरफा मकाम रखती है। उनका कलाम आपके फुकरा को ज़बानी याद था। उनमें हाशिम फकीर, बिलाल फकीर और तैमर फकीर इस सिलसिले में मारूफ है। तैमर फकीर ने आपके अशारो अफकार कलम बंद की और उन्हें कुंज शाह लतीफ यानी शाह लतीफ का खजाना का नाम दिया। आपकी खादमा माई नेमत ने भी इस काम में इसकी माउनत की। ये नुस्खा तैमर फकीर के वरसा के पास महफूज था, जो आज भी वर्षा म्यूजियम में मौजूद है।
شاہ صاحب کے وصال کی ایک صدی بعد ایک جرمن دانشور ڈاکٹر آرنسٹ کا برطانوی سرکار کی طرف سے سندھ میں تقرر کیا گیا۔ حیدرآباد میں قیام کے دوران اس نے کنز شاہ لطیف کی نقل تیار کی اور ریٹائرمنٹ کے بعد جرمنی لے جا کر لیپزگ سے شائع کروا کے اسے شاہ کے پیغام کا نام دیا۔ بعض بنیادی نقائص کے باوجود یہ نسخہ سندھی دانشوروں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اس کی اشاعت کے فوری بعد علامہ آئی قاضی کی جرمن اہلیہ ایلسا قاضی نے اس کا انگریزی ترجمہ شائع کرایا۔ شاہ لطیف کے مجموعہ کلام کی جرمنی میں اشاعت کے بعد ہی یورپی دنیا پر یہ آشکار ہوا کہ شاہ جو رسالو وہ عظیم ادبی شاہکار ہے جسے دنیائے ادب میں بجا طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک قلمی نسخہ برٹش میوزیم میں بھی محفوظ ہے۔ شاہ جو رسالو کا سندھی سے اردو ترجمہ معروف شاعر شیخ ایاز نے کیا اور اس کام میں ان کی معاونت پروفیسر آفاق صدیقی نے کی۔ اکادمی ادبیات پاکستان کی جانب سے شاہ عبداللطیف بھٹائی اور تصوف کے حوالے سے لکھی جانے والی بہترین کتابوں پر شاہ عبداللطیف بھٹائی اور تصوف ایوارڈ کا اجرا کیا گیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی سماع کے بے حد شوقین تھے۔ برِ صغیر کی گائکی کے انداز سے پوری طرح آشنا تھے۔ گائکی کے سروں کے آپ نے مختلف نام رکھے تھے۔ یہ سر داستانوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر داستان کے پیچھے وائی ہے جو کہ عبداللطیف کی اپنی ایجاد ہے۔ اس کی حیت غزل سے ملتی جلتی ہے۔ سر حسینی میں سسی کی دردناک صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ اسی طرح شاہ صاحب نے ماروی کو دیس کی محبت کی علامت کے طور پر نمایاں کیا ہے۔ شاہ بھٹائی جس ٹیلے پر بیٹھ کر یاد الہی میں مشغول رہتے اور اپنا صوفیانہ کلام مرتب کرتے تھے، اس کے نزدیک ایک نہر بھی بہتی تھی۔ کمال فن دیکھیے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اس کے پانی کا شور یا آوازیں سن کر موسیقی کے سر دریافت کیے اور ایک آلہ موسیقی ایجاد کیا جسے تمبورو کہا جاتا ہے۔ ان کا کلام گائک یا جوگی صرف تمبورے پر ہی گاتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا موسیقی کا آلہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے 14 صفر 1165 ہجری بمطابق 1752 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بھٹ شاہ میں ہی تدفین کی گئی۔ سندھ کے حاکم رانا غلام شاہ کلہوڑوں نے ان کا عظیم الشان مقبرہ تعمیر کرایا۔